गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी सौभाग्यशाली संगत जी के शुक्राना सत्संग हम सभी सौभाग्यशाली संगत परिवार के लिए, जो आप संगत परिवार द्वारा स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए जाते हैं संगत जी। 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत जी के सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सुनो अंकल। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना है। आपकी हर चीज़ में जो अनगिनत ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे वो नॉर्मल लिविंग हो, डे टू डे हो, या कोई बड़ी चीज़ हो। संगत जी, गुरु जी महाराज का आज मैं शुक्राना, गुरु जी महाराज ने मेरे को एक ब्लेसिंग, मेरे ब्लेसिंग्स दिए। गुरु जी महाराज का ही छोटा नाती हुआ है और वो ही इज़ नॉट इवन 24 डेज वो बेड से गिर गया। और गुरु जी महाराज ने उस पर इतनी मेहर करी। मेरे को पहले मैसेजेस आए थे, बच्चों पे संकट है। गुरु जी महाराज ने उसको कोई एक छोटी सी भी चोट कुछ आने नहीं दी। संगत जी, पता नहीं मैं कैसे गुरु जी का शुक्राना करूं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, कि अंदर से मेरे को बहुत सुकून था। आई चेक्ड हिम कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर बहुत यकीन था कि गुरु जी महाराज के होते कुछ नहीं हो सकता। मेरे को सबने बोला उसको फर्स्ट एड इमरजेंसी में जाना चाहिए था, ये था। ठीक है, मैंने चेकअप कराया, लेकिन अंदर से मेरे को बिल्कुल पता था उसको कुछ नहीं होगा। ये गुरु जी महाराज ने ही मेरे मन में डाला था कि तू टेंशन ना ले। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही संगत जी, क्योंकि मैसेजेस तो काफ़ी आते हैं, और मैं एक सत्संग भी सुन रही थी जिसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट स्प्रेड द नेगेटिविटी बाय सेइंग कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। या विद दैट आई वुड लाइक टू से कि शायद जो लोग पीपल हु आर एक्चुअली सफरिंग, वो उनको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई एम नो वन टू कॉमेंट ओवर एनीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है जिसमें अचानक सही इंसान होता है, वो एकदम बीमार हो जाता है। मेरे पास स्पाइन का मैसेजेस आए, हालांकि मेरे तो स्पाइन में इंजेक्शन लगा था, तो आई कैन कनेक्ट कि नहीं ये तो उससे हो सकता है। लेकिन जितने मैसेजेस आए हैं कि बॉडी में यहाँ पेन वहाँ पेन, आई कुड फील दैट। तो गुरुजी महाराज उससे पल पल रक्षा कर रहे हैं। आई डोंट नो कौन है, किसने क्या करना है, वो भी गुरुजी महाराज जाने, क्योंकि गुरुजी महाराज हैं तो किसी का कुछ भी नहीं हो सकता, बाल भी बांकर नहीं हो सकता। तो गुरुजी महाराज, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई मैसेजेस आए नहीं आए,
आपका हर पल का शुक्राना है, हर पल का। मैं तो हर वेले आपको याद करती हूँ गुरुजी महाराज, आपको पता ही है, हर वेले शुक्राना है। और गुरुजी महाराज का जब बच्चों का और ये ब्लैक मैजिक और ये सब मैसेजेस आए, दो आई डोंट पे अटेंशन टू इट, बट वो नज़र तो आते हैं मैसेजेस। और कल गुरुजी महाराज ने सपने में लिटरली दिखाया, जो कि आज मेरे पास कैप्शन में भी आया कि कोई राख घेर रहा है। और मेरे को नॉर्मली सपने याद नहीं रहते, लेकिन जो गुरुजी महाराज की कृपा होती है वो वाले सपने कुछ तो डेफिनेटली याद रहते हैं। तो आज मॉर्निंग में गुरुजी महाराज ने एक सपना दिखाया था कि कोई फीमेल थी, वो कुछ ऐसी राख टाइप स्प्रेड कर रही थी, और मेरा जो बड़ा बेटा है उस पर कुछ लेमन स्क्वीज करके डाल रही थी। और मैं बेड साइड थी, माई मदर वॉज ऑल्सो देयर हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। वो भी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में ही है। और मेरी सिस्टर थी, हम सब पे वो ऐसे डाल रही थी। और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और अचानक चीज़ें गायब हो गई। तो फिर शायद नींद खुल गई थी या कुछ था, तो गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन से बड़े बड़े कष्ट सपने में ही काट दिए। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज को पता है कि ऑलरेडी इतनी सफरिंग है, तो 10% भी गुरुजी महाराज बहुत ही नाइसली फूलों की तरह हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज, बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी आपसे ये अरदास ही है गुरुजी महाराज, मेरे को इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाइए गुरुजी महाराज। ऐसे कर्म कराइए कि किसी कुछ गलत ना हो, सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, सद्मार्ग पे चलाइए। अपनी शरण में हम सबको रखिए गुरुजी महाराज। ऐसा इंसान बनाइए जैसा आप चाहते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज, अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के साथ आती हूँ। गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हम सब संगत जी पे ब्लेसिंग्स बनाइए, सोनू अंकल और उनकी फैमिली पे ब्लेसिंग्स बनाइए। वो एक एक कदम करके और आपके क्लोज़ करते हैं हमें। ये सत्संग, ये प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने जिसपे सत्संग शेयर करके आपके और क्लोज़ आते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसके लिए माफ़ करना गुरुपा मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी शुक्राना हमारे गुरुपा। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। हर पल मुझे अपनी प्रेजेंट देने के लिए शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आपका स्पेशल थैंक्स, क्योंकि हमेशा मैं आपके ही चैनल पे अपने सत्संग शेयर करती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप मेरे सारे सत्संग डाल देते हो, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और वो बड़े मंदिर होकर आए हैं। मेरे बेटे ने मलेशिया की टिकट कराई है। तो संगत जी, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग मलेशिया से घूमकर आ गए हैं।
जब हम मलेशिया जा रहे थे तो मैं बार बार गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा कान्हा जी मेरे अंग संग रहना, आप भी अपने चोले तैयार कर लो गुरुजी, आपको मेरे साथ चलना है। मैं नहीं जानती क्योंकि मैं इससे पहले बाहर कभी नहीं गई, मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी। और मेरे अंकल की थोड़े डिप्रेशन में थे, वो भी बार बार बहुत परेशान हो रहे थे कि मुझे नहीं जाना, कभी कहते जाना है कभी नहीं जाना। ऐसे करते करते लास्ट दिन तक भी उनका यही रहा। हम जिस दिन जाना था, रात को जाना था, दिन में भी मैं उनको डॉक्टर को दिखा कर आई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी तक आपने शॉपिंग भी नहीं करी, जाओ खुशी खुशी घूम कर आओ। तब उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग की और हम चले गए। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे मैं कान्हा जी को और गुरु जी को बोल कर गई थी कि मेरे अंग संग रहना, सबसे पहले तो जब चेकिंग की लाइन में लगते हैं तो उस लाइन का नंबर 16 था। उसमें 16 नंबर यानी 1+6 7। और उससे पहले जो हमने कैब करके हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसमें भोले बाबा की माँ गौरा की पूरी स्वरूप लगा हुआ था। तो जैसे वो गाड़ी मेरे बाबा ने और मेरी माँ ने ही भेजी हो, हम लोग एयरपोर्ट आए, सब चेकिंग वगैरह हुई। और आप मानोगे का संगत जी, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि हम सबकी सीट अलग अलग थी। मेरे अंकल थोड़े आगे, मेरा बेटा पीछे, मैं भी पीछे बैठी हुई थी। तो जो लेडीज़ आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी, उनके पास इतने प्यारे कान्हा जी, उन्होंने, मेरी सीट उनके साथ में थी। मैंने जैसे कान्हा जी को देखा मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं कान्हा जी आपको बोल कर आई थी कि आप मेरे साथ चलो, तो आप यहाँ तक आ गए। तो मैंने उनको बोला कि आप कान्हा जी को लेकर आए हो? बोले हाँ मैं कान्हा जी को लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी बहू की, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है और यहाँ से मैं कोलालमपुर से फ्लाइट चेंज करूँगी मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैं 6 मंथ के लिए जा रही हूँ, तो इनको कैसे छोड़ के आती। तो मैंने कहा किसी ने, मैं कहती नहीं किसी ने मना नहीं किया। और वो भी फर्स्ट टाइम ही जा रही थी बाहर, वो भी अकेली। तो वो उन्होंने बताया कि मुझे 2-4 दिन तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं रहा, ये मेरे साथ जा रहे हैं। वो पूरे टाइम मेरे साथ ही उतरी। हम लोग, मैं कभी कान्हा जी को गोदी में लिया, थोड़ी देर उनको सुलाया, ऐसा लगा जैसे मैं बोल कर आई हूँ, मेरे साथ आ गई हूँ। और अब आप गुरु जी का सुनिए। जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पर जो हमारे को कैब लेने आई 777, गुरु जी ने पल 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 मुझे इतना ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंट इतनी दिखाई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं एक एक बात बिल्कुल सच कह रही हूँ। जहाँ भी जाते हमें 777, 777 और क्या नाम है, इतनी ज़्यादा उनकी मतलब कि ब्लेसिंग साथ साथ चल रही थी मुझे हर पल। एक बार तो मेरे अंकल खिंच भी गए कि मैं बार बार दिखाई दी कि देखो 777, देखो 777, देखो गुरुजी साथ हैं। तो छला कर बोलने लगे कि क्या है, तू खुद ही देख ले, बार बार हमें दिखा रही है। तो फिर है ना, तो फिर हम होटल पे आए। तो होटल पे उनकी थोड़ी सी तबीयत ऐसे घबराहट सी होने लगी उनको, और पसीना सा आने लगा। तो वो बोलने लगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो जो हमारा होटल था ना, उसमें बालकनी थी। मैंने उनको बोला कि आप इसमें बैठ जाओ। थोड़ी देर वो बैठे और मैंने बैठ के अंदर मंत्र जाप किया, गुरुजी से प्रेयर करी। तो वो थोड़ी देर में उन्हें ठीक लगने लगा। फिर वो खुद ही बोलते हैं कि यार मैंने तेरे गुरुजी को ऐसे बोला ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं क्या, गुरुजी कभी भी ऐसे नहीं करते, उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं, आप कुछ नहीं होगा। उसके बाद तो उन्होंने फिर मुझे हर बार उन्होंने दिखाई 777 की गाड़ी के, देखो 777। उन्होंने इतनी बार पल पल मुझे ब्लेस किया है, पल पल। और जिस हम होटल में ठहरे थे ना, उसका मीनिंग भी ब्लेसिंग ही था, मतलब कि फिर उन्होंने किसी और लैंग्वेज में था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो फिर मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी इसका मतलब ब्लेसिंग भी होता है। मैं इतनी खुश हुई कि शायद गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, हर क्षण मेरे साथ हैं। और जब हम लोग लंका भी जा रहे थे कैब के अंदर, जो उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर की प्लेट लगा रखी होती है ताकि कोई ड्राइवर वगैरह गलत बोले या गुद करे तो वहाँ पे उस नंबर पे फ़ोन कर। संगत जी आप मानोगे नहीं, गाड़ी में तीनों साइड वो प्लेट में 777 777। मैंने अपने बेटे को कहा, वो आगे बैठा हुआ था, फ़ोन देखा, मैंने कहा देख। कहता हाँ मम्मी, अब तो मुझे भी हो गया कि हर पल तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। हम लोग टाइम से, सारा टूर बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया।
जब हम वापसी के लिए आए, वापसी के लिए भी हम लोग टाइम से निकल गए इंडिया के लिए, और हम लोग काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे। तो मेरे हस्बैंड है ना, वो थोड़े से अपनी ही चलाते हैं, अब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में भी। तो हमारे काफ़ी रिंगेट्स बचे हुए थे, थोड़े शॉपिंग करने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी टाइम कर दिया। फिर पानी की बोतल लेने लगे, और जब हम गए ना संगत जी, तो वहाँ पे एरोप्लेन का गेट बंद हो गया था। हम तीनों धक्क रह गए कि इतनी देर पहले आने के बाद हमें ये याद ही नहीं रहा कि 20 मिनट पहले वो गेट बंद हो जाता है। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ प्लीज़, और फिर मेरा रोना भी आ गया कि फिर दोबारा से फ़्लाइट की टिकट कराना। कि वो लड़का जो था वो मना करने लगा कि नो नो, अब कुछ नहीं हो सकता, आप लेट कैसे हो गए। फिर हमने बताया कि नीचे चेकिंग में लेट हो गए, थोड़ा चेकिंग में भी लेट हो गए थे। और ऐसे करते करते फिर उसने हमारे तीनों के पासपोर्ट फटाफट लिए, और उसने अंदर अनाउंसमेंट की। तब जाके उन्होंने, हम लोग 5-10 मिनट तक तो हमें होश ही नहीं था कि बेटा कह रहा मम्मी मुझसे बात ही मत करो। हम इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गए थे। ये गुरुजी थे जिन्होंने मतलब कि वो फ़्लाइट हमें पकड़वाई है। फिर मेरे अंकल ने भी सॉरी मांगा कि आगे से मैं मतलब कि समय का ध्यान रखूँगा। और फिर बाद में थोड़ी मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। हाँ, पल उन्होंने मेरे को अपनी प्रेजेंट फील कराई है। पता नहीं फ़्लाइट छूट जाती तो हम कैसे वापस आते, क्योंकि हमने तो होटल वगैरह सब छोड़ दिए थे सब, क्योंकि उसी टाइम तो दूसरी फ़्लाइट जाती नहीं है, नेक्स्ट डे की होती, उस फिर सारा प्रोसीजर करना पड़ता। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने इतना मेरा साथ दिया और ये टूर बहुत अच्छा रहा। घर आके ना मेरे अंकल भी मेरे को बोलने लगे कि शायद मैं नहीं जाता तो मैं बहुत मिस करता हूँ। उन्हें भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। हर पल मैं अपने गुरु पा को शुक्राना करती रहती हूँ, गुरु जी ऐसे ही मेरे अंग संग रहना। और संगत जी एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब फ्लाइट में मैंने कान्हा जी को देखा था ना, उसके थोड़ी देर बाद मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई थी। तो मुझे कहीं कुछ लगा ही नहीं कि मैं डरूं या कुछ। और बिल्कुल भी सारे जो लोग मिले वहाँ पे वो भी इतने अच्छे, इंडियन होटल इतने अच्छे मिल गए, खाना इतना अच्छा मिल गया, शॉपिंग वगैरह सब कुछ जैसा जो हम लोग डर रहे थे, या मतलब कि अपने हस्बैंड के हिसाब से मैं डर रही थी कि इनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कहाँ देखें। मालिक की कृपा से, गुरु जी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ और हम अपने घर पे आ गए। और अब ये सोचते हैं कि अगर जो हम कैंसिल करा देते तो शायद ये इतना अच्छा मौका फिर पता नहीं कभी मिलता या नहीं मिलता। इसके लिए स्पेशल थैंक यू मैं अपने गुरु महाराज को, अपने गुरु पा को करती हूँ बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अब ये अपना सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। ऐसे ही मेरा विश्वास बनाए रखना, अब मुझे भटकाना मत। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, सोनू बेटा। मेरा ये शुक्राना सत्संग है, इसे शेयर करने की कृपा करें। गुरु जी के सामने कुछ भी छुपा नहीं है, ना छुप पाता है। आज मैं स्पष्ट बता रही हूँ और मुझे बता देना चाहिए। मैं कई दिनों से ये सत्संग सुन रही हूँ कि जो गलतियाँ की हों उनकी क्षमा मांग लेना चाहिए। और मैं सोचती थी कि मैं इतनी एज होने के बाद किस मुँह से उन कर्मों की क्षमा मांगूं जो मुझसे हुए हैं। मैं सारी संगत को देख रही हूँ, वो सब अपने अपने उस अपराध की क्षमा मांग रही हैं पूरी संगत के सामने। तो संगत जी, मैं भी बता रही हूँ कि मैं किसी इतने पुराने ज़माने की नहीं थी कि कोई समझ ना हो, कोई अकल ना हो। हाँ, विवाह ज़रूर मेरा 24-25 साल में हो गया था और बच्चे भी जल्दी जल्दी हुए। मेरा परिवार
ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। बस ये था कि मैं जॉब करती थी और वो शादी से पहले से करती थी। कई प्रयास किए, मुझे ससुराल में कानपुर में कोई जॉब नहीं मिली, तो मैंने इसलिए कि जॉब मिल नहीं रही है तो कैसे पहले वाली जॉब छोड़ दी जाए। इसी बीच मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी होने लगे। अब बच्चे, मैं आपसे सही बताती हूँ, मैंने एक नहीं 3 अबॉर्शन कराए। और बताइए किसने आपको ये अधिकार दे दिया? खुद से हम पूछते हैं कि हमें क्या अधिकार है सृष्टि की रचना में हस्तक्षेप करने का। लेकिन अनजाने तो नहीं जाएंगे, जानबूझकर हमने ये अपराध किया है। और मेरे 4 बच्चे हैं, जॉब, घर का काम। उस समय ज़्यादा मेड रखने की प्रथा नहीं थी, तो खुद सारा काम करना पड़ता था। स्कूल में टीचर थी, लेक्चरर भी बनी, फिर बाद में मैं प्रिंसिपल भी बनी। लेकिन मुझसे ये जो गलती हुई है, मैं आज सारी संगत के सामने क्षमा मांगती हूँ। मुझे कोई इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये गलती की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो अपराध किया है उसकी क्षमा मांग लेना ही ठीक है। तो आज मैं सारी संगत से क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए कि अगर हमसे कोई अपराध होता है, वो भी ऐसा कि जब हम जीवन दे नहीं सकते, तो लेने की हमें क्या हक है। गुरुजी महाराज, जो मैंने अपराध किया है, जो जीवन मैंने ख़राब कर दिया 3 बच्चों का, आप उनको अपनी शरण में रखना, उन्हें ब्लेस करना और हमारा ये अपराध क्षमा कर देना महाराज। महाराज, मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये सत्संग में कैसे कहूँ, पर महाराज की बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि जो किया है उसको सबको बता, उसको और सबके सामने उसकी माफ़ी मांग। मैं आज उसकी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे संभालना, मुझे माफ़ कर देना महाराज। मैंने जो गलतियाँ की हैं उनकी सज़ा हमारे परिवार को ना मिले, उन्हें कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं बार बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ महाराज, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना। और क्षमा मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। क्षमा मांग लेने से आपका जो प्रायश्चित है, जो आपकी अंदर की घुटन है, वो दूर हो जाती है। महाराज, मुझे नहीं पता आपने मुझे क्षमा किया या नहीं किया, पर आज मैं सभी संगत जी के सामने समक्ष गुरुजी को साक्षी मानकर मैं अपनी गुरुजी के चरणों में ये गलती रखती हूँ और उनके चरणों के समक्ष बार बार उनसे क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना महाराज, जो आपने इतनी हिम्मत दी और मैं अपना ये सत्संग शेयर कर पाई, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुन रही थी कि सभी सत्संग में सभी जितनी भी गुरु जी के संगत है, वो सब अपने इस कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं। फिर मैं क्यों नहीं मांग सकती हूँ? मुझे भी मांग लेना चाहिए। आज शुक्राना इसी बात का है कि महाराज ने इतनी हिम्मत दी, क्योंकि महाराज की जब तक इच्छा नहीं होती हम अपनी बात कोई खुलकर कह भी नहीं पाते। तो इसका शुक्राना महाराज। इसी तरह हमें अपनी गलतियों का एहसास कराते रहिए और हमें क्षमा मांगने की हिम्मत मिले और आगे ऐसे कर्म हों हमारे। अब बची कुछ जो ज़िंदगी है आपके चरणों में है महाराज, और अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। मुझे संसार का सब सुख मैंने भोग लिया, बच्चों का सुख, विवाहित सुख, और मैं माता पिता के दुख भी देखे, उनका सुख भी देखा, अपने ससुराल पक्ष में के भी सारे कष्ट देखे, उनके भी सब कुछ देखा और मैंने सब कुछ सहा, देखा, सब जीवन निकाल लिया। अब तो बस सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि बस जीवन में शांति मिले, सुकून मिले और आपका प्यार और आपकी मेहर मिलती रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने मंत्र जाप नहीं किया, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज।
सोनू बेटा मेरा ये संगत सत्संग जरूर शेयर कर देना। ये मेरा क्षमा याचना का सत्संग है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने तो सत्संग शेयर कर दिया। अब गुरु जी जैसा चाहें, आपको जैसा ठीक लगे मेरा ये सत्संग शेयर कर देना बेटा। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हिम्मत देने का, बात कहने का और अपनी समस्याओं का समाधान आप ही बताते हो कि अगर कोई बात मन में आ रही है तो उसको खुल के बता देना चाहिए। अपनी संगत से और अपने गुरु जी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, पुनः बार बार क्षमा चाहती हूँ महाराज, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7426। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। वैसे तो गुरु जी का शुक्राना कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि उनका शब्द में बयान करना नामुमकिन है। मेरा स्वास्थ्य इतना ख़राब रहता था कि क्या बताऊँ। मेरी लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा होता था, परंतु जब से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी हूँ तब से मेरी लेग्स पेन में काफ़ी सुधार हो गया है। मैं आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाती थी और चल भी नहीं पाती थी, लेकिन मैंने उनके सत्संग और मंत्र जाप करना और सुखमणि साहब का पाठ और जपती साहब का पाठ रोज करने लग गई। धीरे धीरे मेरी टांगों का दर्द एकदम छूमंतर हो गया। मेरी छोटी बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही थी, वो भी गुरु जी की कृपा से हो गई। हमारे घर में ज़्यादातर कला प्रवेश आता था, परंतु गुरु जी की पूजा करने के बाद घर का माहौल एकदम सकारात्मक हो गया, एकदम से शांति हो गई। सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लग गए। मैं बचपन से ही शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रखती थी और 7 साल की उम्र से ही शिव जी पर रोज़ पानी डालने जाती थी। चाहे आंधी हो या तूफान, मुझे तो रोज़ पानी चढ़ाना ही था। इसीलिए मुझे साक्षात शिव जी गुरु के रूप में आज प्राप्त हो गए। जब से मेरी शादी हुई है, पति का स्वभाव बहुत गुस्से में ही लिखा है। मैं एकदम शांत थी, शायद इसीलिए अभी तक 35 सालों तक मैं रिश्ता निभा रही हूँ। फिर मेरी दुनिया में 1-2 सालों पहले मेरे गुरुपा आए। मेरी तो दुनिया ही बदल गई। पति का स्वभाव भी अब पहले से काफ़ी बदल गया। पूरी तरह तो नहीं, परंतु हाँ 50% उनका स्वभाव बदल गया। अब वो पहले की तरह मुझ पर चलाते नहीं हैं। संगत जी, अब तो गुरुजी मुझे बर्थडे एनिवर्सरी पर देश विदेश घुमाने भी लेकर जाते थे। पहले हर समय मेरे पति गुस्सा करते रहते थे, परंतु अब मुझे बर्थडे एनिवर्सरी पर देश देश घुमाने भी लेकर जाते हैं। गुरुजी ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। मैं तो घुट-घुट कर जी रही थी, परंतु अब मेरे में जीने की नई उमंग भर गई है। अब मैं जीना चाहती हूँ और कुछ करना भी चाहती हूँ। मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। गुरुजी चाहेंगे तो मेरी ये इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी। फिर मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग भेजूँगी। अब मैं अपना अगला सत्संग की तैयारी के साथ फिर से आऊँगी। अब मैं एक बार फिर से गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड और सबसे अच्छे गुरुपा हो। जब मैं बाहर जाती हूँ तब मेरे आगे पीछे बटरफ्लाई घूमती है। मैं जब उदास बैठती हूँ, गुरुपा बोलते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो घबरा मत, मैं तेरी बाँह हर समय पकड़ कर रखूँगा। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, गुरुपा बहुत अच्छे
हैं। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मुझे पहले आपको नींद ही नहीं आती थी, बुरे बुरे सपने आते थे, परंतु अब तो मुझे गहरी नींद आ जाती है और अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है गुरुपा मेरे बोलने से पहले ही वो चीज़ लाकर मुझे दे देते हैं। मैं दिन भर सत्संग सुनती रहती हूँ और सभी मुझे बोलते हैं कि तू तो बस सत्संग दिन भर सुनती रहती है। धीरे धीरे मेरी फैमिली भी गुरुपा की तरफ आकर्षित होती जा रही है और गुरुपा के सत्संग सुनती रहती है। और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ही गुरुपा के साथ गुरुपा के सत्संग सुनने लग गई है। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6950। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत जी को जय गुरु जी और नवरात्रों की सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु जी और माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा हर समय बरसाते रहें। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा संगत जी आज का सत्संग बड़ा ही अद्भुत कह सकते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे रोज़ के चैलेंजेस कह लो, पर अब गुरुजी ने जैसे रखा है, पता नहीं कौन कौन से कष्ट कटवा के कैसे कैसे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही अब तो मन में ऐसा एक अंतरात्मा से एक ऐसी आवाज़ आती है कि जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। तो इसी से रिलेटेड आज का मैं एक सत्संग शेयर करूंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं सोनू अंकल जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू करूंगी और उनका शुक्राना करूंगी जो हमारा सत्संग बहुत ही आराम से शेयर करते हैं। बहुत ही पेशेंस चाहिए इसमें भी। हम लोग, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देती हूँ और पूछती रहती हूँ अंकल जी आज मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है जो वो कर रहे हैं, जिसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा बेटा +2 के एग्ज़ाम के बाद उसने लॉ ज्वाइन की है, पर अब कुछ दिनों से वो कॉलेज नहीं जा रहा क्योंकि उसको ऐसे लगने लग गया। पहले उसने नॉन मेडिकल ली हुई थी और फिर गुरुजी की कृपा से उसने कहा मैं लॉ करूँगा, तो हमने उसको लॉ दिलवा दी। हमने उसके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला कि तू ये नहीं ये कर। हमने कहा जो तेरा मन करता है वो कर ले। लेकिन अब वो उसका मन ऐसे थोड़ा हट सा रहा है कि नहीं, वो कॉलेज बड़ा स्ट्रिक्ट है, मैं कैसे वो करूँगा। तो इसलिए मेरा एक गुरुजी से ये रिक्वेस्ट है, एक अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ उसको सही रास्ते पे डाल दीजिए कि उसको क्या करना है। वैसे उसकी आदतें वगैरह सब ठीक हैं, सब इस उम्र के बच्चों के हिसाब से इतना वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ना अपने डिसीज़न नहीं ले पाता।
कुछ जैसे कॉन्फिडेंस वगैरह की भी कमी लगती है कई बार मुझे। तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी जब आपके चरणी लग ही गया है, आपके सत्संग में भी जाता है मेरे साथ, तो प्लीज़ उसको देख लो ज़रा कि उसको लाइफ में करना क्या है। तो मुझे हर टाइम ये, अब मेरे को ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आती। मुझे लगता है गुरुजी अपने आप देख ही रहे हैं। जब गुरुजी ने संभाला है तो आगे भी संभाल लेंगे। अब गुरुजी खुद कहते हैं कि तेरे बच्चे और तू अपनी टेंशन मत ले, मैं हूँ उनको देखने के लिए। तो गुरुजी आप देख रहे हो। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0215। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। सोना के चैनल में अपना 8वां सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र द्वारा जय ओम नमः शिवाय श्री जी सदा जय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा जय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी बेटी आज बहुत दुखी है और बस आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे इतना इतना मैंने अरदास लगाई गुरु पास, लेकिन आज भी कर्ज के पीछे तो नीचे बेइज्जती कर जाते हैं और अभी तक मेरी कोई भी विश पूरी नहीं हुई है। बहुत सत्संग सुनते हैं, सब कहते हैं ये काम हो गया, वो काम हो गया। गुरु पास अभी तक फिलहाल कोई भी काम नहीं हुआ। आज कुछ भी कहने का मन नहीं गुरु पास, कुछ भी कहने का मन नहीं है। जितना मैं आपसे अरदास लगाई थी गुरु घर के नीचे अगर कोई बेइज्जती ना करे, 100 चलो बेइज्जती करते हैं, पैसे भी ले जाते हो, बेइज्जती भी करते हैं। कब तक गुरु पास, कब तक आप मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा। बस सारा पैसा कमाता है, फ्री का खाता है, फ्री का सब कुछ करता है और उस लड़की पे लुटाता रहता है पैसा। सारा घर बर्बाद हो गया आपके स्वरूप के सामने। शायद मैंने इतना दुख झेला है कि मेरा फ्रेंड ने काम करना बंद कर दिया। मेरे मानसिकता को बीमारी हो गई, डिप्रेशन में रहते गुरु पास। क्या कहें गुरु पास, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस अपना सत्संग को यही विराम करते गुरु पास। आप ही समझो, आप ही देखो, हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, थक गए गुरु पास। आपको गलत बोला होगा, माफ़ करना। सारी संगत माफ़ करना, सोनू भैया माफ़ करना। अब मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब, नमः शिवाय श्री जी सदा साहब, श्री गुरु सदा साहब। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1410। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की संगत जम्मू से। संगत जी, गुरुपा का काफी देर से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, मगर मुझसे न जाने क्यों नहीं हो पा रहा था। संगत जी, मैंने 24 जून को इंटरव्यू दिया था। मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, मगर किसी वजह से हमारा डिपार्टमेंट के 3 एम्प्लॉयज का क्वालिफाई नहीं
हुआ था। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी क्योंकि मैंने ब्रांच के सब टारगेट्स अचीव किए थे। कस्टमर सर्विस मेरी बहुत अच्छी थी। संगत जी, मैं अपने काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर और डिसिप्लिन्ड थी। रात देर तक ऑफिस में टाइम डिवोट करती थी, बट ऑल इन वेन। संगत जी, मेरी डिपार्टमेंट इंचार्ज की ट्रांसफ़र हो गई। उनकी जगह जो नए इंचार्ज आए वो भी हमारी नाकामयाबी से सहमत थे और वो भी गुरुजी की संगत थे। वो भी बार बार कहते थे आप तो डिजर्विंग थे, आपकी तो प्रमोशन होनी चाहिए थी, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। संगत जी, गुरुजी की मेहर से 6 मंथ्स में ही हमारे इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट हुए, जबकि मैनेजमेंट और स्टाफ इसके अगेंस्ट थी कि 6 महीने में इंटरव्यू प्रोसेस कैसे हो सकता है, मगर ये गुरुजी की इच्छा थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारे इंटरव्यू हफ्ते के अंदर ही हो गए और 19 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था। मुझ में इंटरव्यू फेस करने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि आप मेरे साथ चलना और हर सवाल का जवाब देने में मेरी मदद करना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना। गुरुजी, सही में संगत जी, मैंने हर क्वेश्चनिंग को बड़े कॉन्फिडेंटली फेस किया। कोई भी डर नहीं था। इंटरव्यू फेस करते समय बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, तेरी जीत निश्चित है, तू मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, तेरे घर बहुत रौनक लगेगी। मगर गुरुजी, एक बार धोखा खाया था तो इस बार मन में बहुत डर था। मगर जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी इतनी मेहर मुझ पर हुई कि 5 मार्च को हमारी इंटरव्यू लिस्ट आउट हो गई और उस प्रमोटेड लिस्ट में मेरा नाम भी था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी, आपने मेरी बाजी मारी। अगर आपने नहीं चाहा होता तो ये कभी भी संभव नहीं होता, क्योंकि साल में सेम एम्प्लॉयज का इंटरव्यू 2 बार कंडक्ट होना हमारी इंटरव्यू पॉलिसी में कहीं नहीं था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी दाद बख्शने के लिए और मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना सत्संग अर्पित करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी महाराज के पवित्र मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और जब मेरी बेटी अपने 2nd सेमेस्टर में थी तो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही इसका एप्पल कंपनी में सिलेक्शन हो गया और ये अपने कॉलेज के बाद सीधा अपने ऑफिस मीन्स के एप्पल के स्टोर में चली जाती और वहाँ पे अब कुछ टाइम देती है अपने ऑफिस वर्क में। स्टार्टिंग में थोड़े दिन के लिए इनकी ट्रेनिंग हुई
और उसके बाद इसने अपना काम शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सेलिंग वगैरह का काम था, लेकिन संगत जी थोड़ी ही देर के बाद, शायद 3 महीने के अंदर ही कोविड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेकर मेरी बेटी सॉरी अपने काम पर जाती रही, बहुत ईमानदारी से रोज़ाना 4 घंटे ये अपने ऑफिस वर्क में देती और शाम को घर आके अपनी स्टडीज़ वगैरह करती। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये अपने पीजी रूम से नीचे उतर रही थी, कुछ अपना खाने पीने का कुछ सामान स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। जैसे ये नीचे उतरी अपनी सीढ़ी पीजी रूम की सीढ़ियों से, तो इसने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी जिसमें एक कोविड पेशेंट को लेकर जा रहे थे, और ये डर के मारे ऊपर भाग गई। लेकिन फिर से जब इसने नीचे उतरने की कोशिश की तो तब उस गली में एक और पुलिस की गाड़ी और उस एरिया को पूरा सील कर दिया गया। मतलब मेरा बच्चा उस टाइम, क्योंकि इसकी वहाँ सिलेक्शन हो गई थी, तो इसको वहाँ पे रुकना पड़ा अपने पीजी में, पीजी गेस्ट रूम में। यहाँ पे ये रुकी हुई थी, वहाँ और लड़कियाँ उस टाइम संगत जी घर चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोविड का दौर चल रहा था। लेकिन संगत जी तब मेरी बेटी ने घर में कॉल करी कि मम्मा आज मैं बहुत डर गई हूँ, ये 2 बार पुलिस वैन देखकर, और मम्मा अब नीचे उतरना मुश्किल हो गया है। तो संगत जी मैंने उस वक्त अपने बच्चे को घर आने के लिए बोला। जैसे तैसे करके उस क्रूशियल पीरियड में मेरी बेटी घर आ गई, और घर से होकर इसने ऑफिस में कांटेक्ट रखा। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने मेरी बेटी की फ़ोन कॉल उठाना भी बंद कर दी। तो संगत जी आप सबको पता ही है कि उस टाइम घर से निकलना कितना रिस्की था। लेकिन फिर भी जब कोविड की फर्स्ट वेव ख़त्म होने को आ रही थी, तो मेरी बेटी ने फिर से दिल्ली की टिकट करवाई। और उस टाइम जब गाड़ियों में सफ़र करना कितना मुश्किल था, लेकिन संगत जी तब भी मेरी बच्ची अपने ऑफिस में पहुंची, उस हालत में भी, उस क्रूशियल पीरियड में भी। तो आगे से एप्पल स्टोर के वर्कर्स ने बहुत बदतमीज़ी की और इसको ज्वाइन करवाने से रिफ्यूज़ कर दिया, और मेरी बच्ची बहुत दुखी मन से घर वापस आ गई। तो संगत जी सच में जब इसकी सिलेक्शन हुई थी, और उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के, इसके कॉलेज में से 19 लड़के और एक ये लड़की मेरी बच्ची उस टाइम उस कॉलेज से चुने गए थे एप्पल कंपनी के लिए। एप्पल स्टोर में वर्कर्स के रूप में ये इनको काम मिला था, लेकिन कोविड के दौरान वो सब मेहनत मिट्टी में मिल गई। और संगत जी उसके बाद जब मेरी बच्ची ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर आई, तो इसने फिर से अप्लाई किया आगे एमबीए के लिए। चंडीगढ़ की थापर यूनिवर्सिटी में इसकी और इसकी एक और फ्रेंड की एमबीए में सिलेक्शन हो गई। लेकिन संगत जी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने बेटे को कनाडा के लिए भेजा था। थोड़ा जोड़ जाके जितना भी पैसा था, जितने भी फाइनेंसेस थे, वो सारे ख़त्म हो गए थे। घर में पैसे की बहुत तंगी थी, और वहाँ पर भी मैं अपनी बेटी की एडमिशन नहीं करवा पाई। तो संगत जी सच पूछो तो दूसरी बार भी मेरी बेटी का दिल टूटा, और धीरे धीरे मेरी बच्ची की हालत ऐसी हो गई कि जैसे डिप्रेशन में चली जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने इतनी पेशेंस रखी कि फिर हमने इसको घर से बाहर सीडीएस की कोचिंग के लिए भेजा, और वो भी अभी इसका कोर्स पूरा नहीं हुआ था। तो तभी अपने पापा की कंडीशन देकर अपनी स्टडीज़ को बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गई। क्योंकि संगत जी मैंने अपने एक सत्संग में शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड अपने डिपार्टमेंट में हुई फ्रॉड और धोखाधड़ी की वजह से डिप्रेशन में हैं और अल्जाइमर के पेशेंट हो गए हैं, और बहुत ही रिस्की दौर चल रहा है हमारी फैमिली पे। अब मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ, तो संगत जी मेरी बेटी बस पूरा दिन अपने पापा की केयर और सेवा में ही लगी रहती है, और घर पर ही स्टडीज़ कर रही है। संगत जी मैंने अपने गुरुजी महाराज के से अरदास लगाई है कि मेरे बच्चे का भाग्य सुनहरे अक्षरों से लिखें। और अब जब इसका सीडीएस का एग्ज़ाम होगा, और संगत जी मैं आपको एक और बात बताना बीच में भूल गई कि लास्ट ईयर मेरी बेटी ने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया। सिर्फ 7 नंबरों के लिए मेरा बच्चा रह गया था। सिर्फ 7 नंबर की वजह से इसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। मेरिट में इसके 7 नंबर कम थे, जितना उतना कट आउट रखा था उन्होंने। तो
अब इस बार मैं अपने गुरुजी महाराज से अरदास लगा रही हूँ कि इसके एग्ज़ाम के दौरान इसके अंक संग्रह कर इसका पेपर करवाएं, ताकि इस बार मेरे बच्चे को निराशा का सामना ना करना पड़े। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप तो हाथों की लकीरें बदल सकते हैं गुरुजी, तो मेरे बच्चे का भाग्य और उसके जीवन की डोर मैंने आपके हाथों में सौंप दी है गुरुजी, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है 2018 से, और हर साल मार्च के महीने में मेरे को जाना पड़ता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, और मेरे हस्बैंड अल्जाइमर के पेशेंट हैं। और संगत जी, आप सभी गुरु परिवार मिलकर ये अरदास करें। और सोनू भैया जी, आप तो गुरुजी के इतने ब्लेस्ड और प्यारे बेटे हो कि गुरुजी महाराज आपकी अरदास तो कभी व्यर्थ जाने ही नहीं देंगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की और मेरी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करें, ताकि मेरा बच्चा भी सुकून की सांस ले सके। जय गुरुजी। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है अपने गुरुजी गुरु पापा की, जो मेरी बेटी के लिए सही होगा गुरुजी महाराज उसको वैसे ही लाइफ ब्लेस करेंगे। संगत जी, हम दिल से कई बार ये बात सोचते हैं कि शायद अपने पापा की सेवा करने के लिए ही गुरुजी महाराज ने अभी तक मेरी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन अब भी जो सही है हमारे घर परिवार के लिए गुरुजी हमें वो ही देंगे। जय गुरुजी। सोनू भैया, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, माफ़ करना सोनू भैया जी और गुरुजी की प्यारी संगत जी। अगर इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से कोई भूल या कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना सोनू भैया जी, और माफ़ करना संगत जी। आप मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, तो आज का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु बार बार कह रहे हैं कि मन से शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आज का मेरा शुक्राना इस बात पर है संगत जी की मेरे ना क्या कहते हैं, बैठने वाले जगह पे ना एक मसाज जैसा मतलब आया था, बहुत पेन था उधर। तो मसल्स का जैसे थोड़ा सा मांस का टुकड़ा जैसे इतना बड़ा सा मतलब था, हाथ लगाते ही मतलब दर्द हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने वहाँ पे चंदन टीका जल प्रसाद से मिला के वहाँ पे मैंने लेप वहाँ पे लगाया। तो आप मानेंगे नहीं गुरुजी, मैंने रात को लगाया और सुबह वो पेन भी नहीं रहा, और वो जो इतना बड़ा सा वो जो मस्सा था वो भी मतलब बहुत छोटा हो गया और बिल्कुल ना के बराबर हो गया। तो ये मिरेकल गुरुजी ने मेरे साथ किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। दूसरा शुक्राना ये है कि मैं ही जुड़ी हूँ गुरुजी से, मेरे अंकल और मेरा बेटा अभी तक जुड़े नहीं हैं। तो बेटा और हस्बैंड मुझे तंग नहीं करते, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं, मेरे पे हंसी उड़ाते हैं, तो मजाक करते हैं और क्या ऐसे पड़ी हुई है पागलों की तरह करके इस तरह की बातें करते हैं। वो मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं गुरुजी से उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो ऐसे बीत रहा था 2 साल से, मैं 1 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पिछले जून 2024 से। तो क्या हुआ कि ये लोग विश्वास नहीं करते हैं,
लेकिन मैं बगैर उनके नॉलेज के चाय प्रसाद में थोड़ा सा जल प्रसाद ऐड करके देती हूँ। और चाय जल प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन चाय के ऊपर डाल के दे देती हूँ उनको, ताकि ये इनटेक ले सकें। और मेरे बेटे को सुबह-सुबह मैं 1 गिलास जल प्रसाद पूरा दे देती हूँ, वो ले लेता है। और उसके नाभि पे और उसके माथे पे मैं चंदन टीका लगाती हूँ। सुबह लगाती हूँ, एकदम एक टाइम भूल जाती हूँ, तो उससे उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हुआ है। और एक और बात है कि उसको पीठ में अचानक से दर्द शुरू हो गया था, तो बोल रहा था आप वो कर रहा था, तो मैंने क्या किया, चंदन टीका वहाँ पे उसके पूरे रीढ़ की हड्डी में लगाई, तो उसको थोड़ा सुकून मिला लगा, तो उसने मुझे एक्सप्रेस नहीं किया। तो फिर 10 दिन के बाद, मैंने 1 हफ्ते के बाद फिर उसको दर्द आई, तो बोला मैं आप वो चंदन लगाती थी ना, वो लगा के, तो वो लगाओ, मुझे वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, उस बच्चे के अंदर आपने विश्वास दिलाया कि चंदन से ठीक हो रहा है करके, अभी और विश्वास दिलाइए उसके मन में और उसे भी आपके संगत में शामिल कीजिए। उसको हिंदी नहीं आता, लेकिन उसे क्या कहते हैं, मैं अगर सत्संग बताती हूँ तो उसे सुनना चाहिए, वो सुनता नहीं है। तो ऊपर से आप बड़े मंदिर बुलाइए, पूरे परिवार को हमें एक साथ बुलाइए। और उसके अभी 31 साल का होने वाला है, 31 साल कंप्लीट होने वाला है मई में। तो मेरे गुरुजी से ये अरदास है, गुरु जल्दी से उसकी नौकरी लगा दीजिए, अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी गुरुपा। हम बहुत परेशान हैं गुरुपा, वो भी परेशान है गुरुपा। मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसकी नौकरी कुछ नहीं करके वो रैपिडो चलाता है। कितनी इंसल्ट है मेरे लिए। उसके बावजूद मैं सोचती हूँ कि चोरी नहीं करना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, कमाता है तो कमाने दो करके मैंने उसको छोड़ दिया। तो वो रैपिडो चलाता है, रात को 11 बजे आता है, मैं इतना रोती हूँ पूछो मत। उसकी नौकरी लगा दीजिए गुरुपा, उसकी शादी भी आपने ही करना है करके मैं बार-बार गुरुजी से बोल रही थी। तो अचानक मुझे एक दिन फ़ोन आया कि एक लड़की है, वो केंद्रीय विद्यालय की पढ़ी हुई है। तो मैंने जय गुरुजी कहा, कम से कम बहू को तो हिंदी आना चाहिए, यही मेरी अरदास थी। बेटे को हिंदी नहीं आती तो उसकी बीवी को तो हिंदी आए, ताकि वो गुरुजी की सत्संग सुने और वो घर चलाए। तो उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन बेटे की नौकरी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि नौकरी जब लगेगी तब बुलाना करके उन्होंने रख दिया। अब मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए तरस रही हूँ। गुरुपा जल्दी उसकी नौकरी लगाइए गुरुपा। 31 साल के बाद कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब उसका घर बसेगा गुरुपा। हमारा अपना ओन का घर भी नहीं है, किराए घर पे ही रहते हैं। बेशक मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरे हाथ में 5 पैसा बचता नहीं है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, सारे कर्ज पे ही हैं। घर भी नहीं है, सब से हेल्थ के लिए खर्चे करके लोगों ने हमसे ठग भी लिया। तो इस तरह हम बेकार होके बैठे हुए हैं। गुरुपा कुछ कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। गुरु सोनू जी इतने अच्छे हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबके लिए प्रेयर करते हैं, उनका भी परिवार सुखी रहे। ब्लेस सोनू जी's फैमिली, गुड हेल्थ एंड वेल्थ गुरुपा। सब खुश रहे, सब संगत जी, सबका सेहत का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और सब जो भी माएँ मेरी जैसी हैं, जवान लड़के लड़कियों को रखे बगैर, शादी किए बगैर, नौकरी की, उन सब पे अपना ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। जल्दी से मेरे बेटे की नौकरी लगा दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8112। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। 2/4/2025। मैं वीनू सेठ अमृतसर से, मेरा फ़ोन नंबर 112 है। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैंने आगे भी सत्संग भेजे थे, वो अभी तक शेयर नहीं हुए, कृपया शेयर कर देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सोनू जी, गुरु जी, मैं ये सत्संग भेजने में बहुत लेट हो गई। उसका कारण ये है कि गुरु जी ने मुझे ट्रिप पर भेजा था। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। पहला सत्संग तो ये है कि मैं अपनी बेटी, छोटी बेटी के साथ कश्मीर में गई। 11 मार्च से लेकर 20 तक वहाँ रहे। ये ट्रिप मेरे गुरुजी की कृपा से ही बहुत बहुत अच्छा रहा। कश्मीर से लेकर पहलगाम, गुलमर्ग मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और बहुत बार कश्मीर, मैं पहली बार कश्मीर गई हूँ। वो कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का स्वर्ग है, जन्नत है, तो ये कहना ठीक है। हर सत्संग गुरुजी में हर समय गुरुजी मेरे साथ रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जो दूसरा सत्संग ये है कि कश्मीर से वापस आने पर गुरुजी ने मुझे दूसरी यात्रा ब्लेस की, वो माता चिंतपूर्णी जी की। वो भी मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस हर समय हर साथ साथ रहे। गुरुजी ने के लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। फिर आकर मैंने बड़ी बेटी के साथ गुरुद्वारे में हाजिरी लगाई और कल मैंने अपने भैया के घर कीर्तन के लिए गई। वहाँ पर भी माता रानी का आशीर्वाद मिला। मैंने गुरुजी को साथ साथ होने में ये सब जगह जा पाई, क्योंकि मैं हाई बीपी और शुगर की पेशेंट हूँ। गुरुजी का सफ़र बिल्कुल ठीक रहा। उसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम ही है। शुक्राना 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 गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, संगत जी, मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरु जी। सोनू जी, संगत जी, ये मुझे माफ करना। थैंक यू सोनू जी। प्लीज ये सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी आप शुक्राना एकादशी का 9th शुक्राना सत्संग करने जा रहे हैं गुरु का। आज मैं सोचा मैंने आज हॉस्पिटल जाना है अपनी आई को चेक करवाने के लिए, इसलिए मैं सोचा मैं काम पर हूँ, मैं वहाँ ब्रेक पर ही शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरु का कि आज मैं घर से शुक्राना सत्संग नहीं कर रही हूँ, काम से कर रही हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। घर में बहुत शांति है, बहुत अच्छा माहौल है गुरु का। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बच्चे भी सब ठीक हैं, अच्छे हैं, हेल्थी हैं सब। गुरु का आपका इसके लिए, बच्चों की तरफ के लिए, पति अंकल से के लिए, मेरी तरफ मेरी सेहत अच्छी होने के लिए आपका लाख 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 शुक्राना गुरु का। एक और शुक्राना सत्संग मैं अपने छोटे बेटे की तरफ से करना चाहती हूँ गुरु का। मेरे छोटे बेटे की जो जॉब उसे मिली है, बहुत अच्छी जॉब मिली है, उसे बहुत लाइक करता है, उसको वहाँ पर सैलरी भी इंक्रीज हुई है, उसके स्टैंडर्ड से सामना उसे मनी अच्छी मिलने लग पई है। एंड उसने अपना लाइफ पार्टनर भी चूज़ कर लिया है गुरु का। बस मैं आपको यही कहती हूँ गुरु का, प्लीज़ जो भी लाइफ पार्टनर उसने चेक किया है वो सब कुछ सिलेक्ट किया है, वो सब कुछ अच्छा हो उसकी लाइफ के लिए। मैं बहुत खुश हूँ माल का। इस आपका लाख 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 करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मैं बहुत बड़ी सी इस बच्चे पे
लिए कि इसकी उम्र ऑलरेडी काफ़ी होती जा रही है, लेकिन अब इसने कोई अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चूज़ की। तो अब मुझे पता चला कि उसने अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर लिया है। वो हम तैयारी कर रहा है कि मैं कब मैरिज करूँ। मालका तुम आप ही दसना हम कहाँ कब मैरिज की डेट वगैरह सेलेक्ट करिए। गुरुपा आज का शुक्राना सत्संग मैं छोटा ही रखूँगी क्योंकि मैं काम से कर रही हूँ। मुझे लेटर ऑन टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा मैं अभी कर दूँगी। इसलिए गुरुपा आप दा लख लख शुक्राना। सुनो अंकल जी आप दा भी लख लख शुक्राना इसको शेयर करने के लिए। एंड संगत जी आपका भी लख लख शुक्राना सुनने के लिए। गुरुपा आप तो बहुत ही कमाल हो गुरुपा। कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए, कैसे डिस्क्राइब करूं। आपने इतना दिया कि उसका शुक्राना करते हैं तो भी काफ़ी नहीं है। आज का सत्संग में जहाँ पे विराम करती हूँ, कल के सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा मैं मेरे पर आप मेरे साथ चलना हॉस्पिटल, जो भी मेरी आई की प्रॉब्लम है, जो भी आप ही सब कुछ डॉक्टरों के साथ करना। मैं अपने सत्संग को वहाँ विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5488। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदनीय। बहुत सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा का मैं एकादशी से एकादशी तक मेरा सत्संग सेवा गुरुपा के चरणों में समर्पित है। प्लीज़ गुरुपा स्वीकार कीजिएगा, और मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती या पाप हो जाए, प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा ने मैंने परसों 31 मार्च को, और गुरुपा ने सुबह से ही मुझे इतनी ब्लेसिंग दी थी, बहुत खुश थी। लेकिन पता नहीं क्या है संगत जी, गुरुपा मैं जब भी बहुत खुश होती हूँ ना, मुझे अपनी ही खुद की नज़र, ऐसा लगता है कि मुझको अपनी ही नज़र लगती है। मतलब मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ इतना अच्छा होगा। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि हमारे संगत परिवार के साथ तू शेयर कर, पर फिर भी पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे। और कल इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही, और हस्बैंड से थोड़ी अनबन भी हो गई, और मतलब गले में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन गुरुपा ने कैंसर के मुझे इतने सत्संग सुनाएंगे 3-4 दिन में कि मैं तो इतना ही डर गई। पर गुरुपा ने फिर बोला कि तू फिक्र क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना, तो इतनी चिंता ना किया कर, बस तू अपना ध्यान रखा कर, और मैं तेरा कष्ट बहुत छोटे में ही काट रहा हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दवा लेके आई तो उन्होंने बोला कि आपको गले में एलर्जी हो गई है, किसी खाने पीने की चीज़ से, किसी से इन्फेक्शन हो गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतनी बड़ी मेरी परेशानी को छोटे से इन्फेक्शन में काटा, उसके लिए लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना है। और गुरुपा आप अपनी पूरी संगत का ऐसा ही कल्याण करना, और माता रानी के साथ मिलके पूरी संगत को आशीष देना, अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखना। और आज नवरात्रि का 5वां स्कंदमाता दिन है, तो माता रानी और गुरुपा मिलकर हम पूरी संगत परिवार को अपार खुशियाँ दें, अपार ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी के लिए आज का सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।